हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पाथवे में। आज हम करने वाले हैं शब्द शक्ति। शब्द शक्ति का अर्थ, परिभाषा और प्रकार जानते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले शब्द शक्ति होती क्या है, इसकी भूमिका जानेंगे। किसी भी कथन में शब्द और अर्थ दो चीज़ों का होना बहुत अनिवार्य अर्थात बहुत ज़रूरी है। शब्द के बिना अर्थ और अर्थ के बिना शब्द की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सार्थक शब्दों के द्वारा ही साहित्यकार भी अपने विचारों, भावनाओं, कल्पनाओं को प्रकट करते हैं। अर्थात हम सब भी और साहित्यकार भी, जिस किसी ने भी अपने भाव, विचार या भावनाएं दूसरे को प्रकट करनी हैं, उसके लिए दो चीज़ें अनिवार्य हैं, वो हैं शब्द और उस शब्द का अर्थ। शब्द शक्ति का अर्थ क्या है? शब्द अपना अर्थ देने का कार्य जिस शक्ति द्वारा संपादित अर्थात पूर्ण करते हैं, उसे अर्थबोध कराने वाली शब्द शक्ति को उस अर्थबोध कराने वाली शक्ति को ही शब्द शक्ति कहा जाता है। परिभाषा देखते हैं। हमारे पास यहाँ दो तरह की परिभाषाएं हैं। एक है संस्कृत काव्य शास्त्रियों की परिभाषा और दूसरी है हिंदी साहित्यकारों की परिभाषा। सबसे पहले संस्कृत काव्य शास्त्रियों ने क्या कहा है? शब्दार्थ संबंध शक्ति, अर्थात शब्द के जिस व्यापार से इसके किसी अर्थ का बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। अथवा आगे हम करते हैं हिंदी साहित्यकारों की परिभाषाएं। शब्द के अंतर्गत, शब्द के आंतरिक या अंदर के अंदरूनी अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के निम्नलिखित तीन भेद हैं। कौन कौन से तीन भेद हैं? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जानते हैं इन तीनों के बारे में विस्तार से। सबसे पहले है अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति, शब्द की जिस शक्ति से शब्द के प्रचलित और निश्चित, दो तरह के अर्थ हैं, एक है प्रचलित और दूसरा है निश्चित अर्थ का बोध होता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे हमें सिंह शब्द कहने से हमारा ध्यान शेर की तरफ जाता है और कमल शब्द कहने से एक फूल विशेष का ध्यान हमारे मन में आता है, पर हमारा ध्यान शीघ्र ही उतर जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो अर्थ है वह प्रचलित भी है। सिंह का अर्थ शेर प्रचलित भी है और निश्चित भी, और निश्चित भी किया हुआ है कि जो सिंह है वो शेर है और कमल किसका नाम है? जो एक फूल विशेष है। इस प्रकार शब्द और अर्थ के बीच किसी प्रकार की कोई बाधा ना होने के कारण ये कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति। नेक्स्ट नंबर 2 पे है व्यंजना। व्यंजना वह शक्ति है जिससे शब्द की सूक्ष्म, बारीक, अति सूक्ष्म, उससे भी बारीक, अर्थात बारीक से बारीक तहों में छिपे अकथित, अकथित कौन से होते हैं? जिनको कहा ना जा सकता हो, ऐसे अर्थ जो कहे ना गए हों लेकिन उससे सूक्ष्म से अति सूक्ष्म तहों के बीच में से निकाल के उनका अर्थ जाना जाए। सूक्ष्म, अति सूक्ष्म तहों में छिपे अकथित अर्थ को प्रकट करने वाले जो शब्द की शक्ति है वही क्या होती है? व्यंजना शब्द शक्ति। उदाहरण से समझते हैं। जैसे सास ने कहा बहू से, सास ने बहू से कहा है, क्या कहा है? सूर्यास्त हो गया। अब इससे पता नहीं चल रहा कि सास बहू को क्या कहना चाहती है। क्यों? क्योंकि इससे सीधे तो जैसे अभिधा में कोई निश्चित या फिर प्रचलित अर्थ नहीं मिल रहा है इससे कि सूर्यास्त हो गया कहने से वो बहू को क्या समझाना चाहती है। तो बहू ने इसका क्या अर्थ समझा? उसने समझा कि दीपक जलाना है, शाम होने वाली है, इसलिए सास ने उसे इशारा करते हुए बताया है कि वो दीपक जलाए। लेकिन दीपक जलाओ इसका कोई निश्चित या फिर प्रचलित अर्थ नहीं है। ये कैसे निकाला है इसका अर्थ? सूक्ष्म और अति सूक्ष्म तहों में छिपा हुआ जे अकथित, बिना कहा हुआ अर्थ प्रकट यहाँ पर हुआ है। कैसे हुआ है? व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा।
इसके और भी अन्य अर्थ हो सकते हैं, जैसे जो गृहिणी है वो समझ सकती है कि भोजन पकाने की बात हो रही है, कि शाम होने वाली है, खाने पीने का प्रबंध किया जाए। और जो कोई किसान है वो सोचेगा कि सूर्यास्त हो गया है, अब हमें घर वापस जाना चाहिए। खेत से घर वापस आना संध्या का संकेत हो सकता है। व्यक्ति और समय के आधार पर इसको जो है समझा जा सकता है कि एक व्यक्ति विशेष के लिए इसका क्या अर्थ है और दूसरे के लिए इसका क्या अर्थ है। जानते हैं हम लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में। जब शब्द के मुख्य अर्थ से काम ना चले, अर्थात जो शब्द का मुख्य अर्थ निकलता है उससे कोई बात समझ में ना आए और उस शब्द के लक्षण के आधार पर अर्थ निकाला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। कैसे? जैसे उदाहरण है, वह तो निरा उल्लू है। उल्लू है, इससे हमें क्या पता चलता है? उल्लू है एक पक्षी विशेष का नाम। इस वाक्य में एक पक्षी विशेष का प्रयोग हुआ है, किंतु यहाँ लक्षणा के द्वारा क्या हमें पता चल रहा है कि वह तो निरा मूर्ख है। तो ये मूर्ख अर्थ जो हमने निकाला है वो किस आधार पे निकाला है? क्योंकि इसका शब्द के द्वारा अर्थ नहीं निकल रहा कि वह निरा उल्लू है। तो कैसे अर्थ निकला? लक्षणा के द्वारा। उसके लक्षण मिलते हैं उल्लू से, इसलिए उसे कहा गया वह तो निरा उल्लू है, अर्थात वह तो मूर्ख है। इसी प्रकार किसी और व्यक्ति को, जैसे किसी मोटे व्यक्ति को बोल देना वो तो हाथी जैसा है, किसी की ऊंची आवाज़ सुनकर उसको बोल देना कि शेर की तरह दहाड़ रहा है। यह सब कहना क्या है? लक्षण के आधार पर किसी व्यक्ति से मिलती जुलती जो है बात कहना। ये किस चीज़ का उदाहरण है? ये लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।